नेक्स्ट ह्रीम से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, ह्रीम जो है दैट इज दी कनेक्शन किसके साथ है? भुवनेश्वरी के साथ है। कैटेगरी क्या आता है? सौरो और रिलेशन के लिए आता है, कैटेगरी इसके अंडर आएगा ये। अब आपको बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप हीम स्विच वर्ड को चांट करते हो? तो इट विल रिमूव द मेंटल सॉरो। कोई भी आपको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको इश्यूज हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है किसी को, ग्रीफ है, ठीक है, और इमोशनल एल्यूजन्स हैं, कई चीजें होती हैं एल्यूजन्स, इमोशनल एल्यूजन्स की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स, देयर इज कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग होती है, एल्यूजन्स होती हैं। तो ये इट विल हेल्प यू टू सपोर्ट द इनर स्ट्रेंथ। आपको हेल्प करेगा इनर स्ट्रेंथ के लिए, क्लैरिटी के लिए, डिवाइन ग्रेस के लिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू। नाउ सम पीपल ऑल्सो इन योर कंटैक्ट, कई लोग ऐसे होंगे आपके कंटैक्ट में, इन द फैमिली मेंबर्स। क्या होता है कई बार कोई अच्छे मूड से नहीं आता किसी को, मतलब कोई ऐसे, मतलब आपको लगता है डिप्रेशन से रिलेटेड कोई आपके फैमिली में है, तो आप उसको वाटर चार्जिंग मेथड में दे सकते हो। किसी को आपको लगता है कंफ्यूजन आ रही है जॉब में, अच्छे से उसको क्लैरिटी नहीं आ रही है, रिलेशनशिप में उसको क्लैरिटी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा सोचने की उसकी हैबिट है, ठीक है, हमेशा इल्यूजन्स में रहता है वो इंसान, तो क्या करो, आपको तो सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको 11 बार उसको आपको चांट चांट करना है वाटर में, एंड उस इंसान को आपको दे देना है पीने के लिए पानी। तो ये सबसे इजी तरीका हो जाएगा। जैसे ही आप उस इंसान को रेगुलरली दोगे वाटर चार्जिंग मेथड से, तो उस इंसान को हेल्प करेगा, इट विल हेल्प टू क्लियर द कंफ्यूजन्स ऑफ दैट पर्सन, कि whatever the problem that person is having right now of overthinking, also overthinking के प्रॉब्लम की वजह से that person is not able to actually able to take the decision also, उसमें यहाँ पे भी उसको एक प्रॉब्लम रहती है। एंड देन ऑल्सो इट विल क्लियर दैट, सपोर्ट करेगा उनको, आपको, मतलब एनी वन हु इज हैविंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, गिव द इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन ग्रेस मिलेगा आफ्टर चैंटिंग दिस स्विच वर्ड। So help in manifesting the desire with the purity, attracts the spiritual energy and the higher consciousness. So इसके लिए ये आपका हीम का स्विच वर्ड हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फ्रोम। फ्रोम क्या है? आपका लॉर्ड हनुमान के साथ कनेक्टेड है आपका ये फ्रोम जो है। अब लॉर्ड हनुमान जी हैं, भगवान जी हैं, उससे कनेक्टेड रहेगा। अब हनुमान जी हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ हमें देते हैं, प्रोटेक्शन हमें देते हैं, कोई भी हमारे ऊपर बुरा साया आ जाता है तो वो हेल्प करेंगे हमें हमेशा उस साय से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इट विल गिव यू इनर स्ट्रेंथ, mental courage. Every we require the mental courage or inner strength on daily basis to handle any of the situation in our life. Unless and until we do not have the internal strength, we can't handle any of the situation. So it is important for us to have the this inner courage, ठीक है। It provides us the protection. हनुमान जी ऑब्वियसली हमें पता है, जब हम हनुमान जी का पाठ भी करते हैं तो हमारे को हमें प्रोटेक्शन मिलती है, डेली हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी मंत्रा से ये फ्रोम को भी लिया गया है। तो जब आप फ्रोम को चांट सिर्फ करते हो, और आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी अगर प्रोटेक्शन देनी है, आपको लगता है कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आप ये फ्रोम का स्विच वर्ड जो है आप लिख सकते हो एक पेपर पे, और आप उनको पेपर पे लिख के भी आप उनको साथ में दे सकते हो, ताकि वो अपने पॉकेट में रख के लेके जा सके। So it will give the protection from evil spirits and negative energies. क्लियर फियर, कोई फियर है, एंजाइटी है, मेंटल वीकनेस है, वहां पे भी ये फ्रोम स्विचवर्ड बहुत बढ़िया काम करता है। नाउ क्रिएट अ शील्ड ऑफ डिवाइन एनर्जी अराउंड द पर्सन, बिकॉज ऑब्वियसली हनुमान जी के साथ ये कनेक्शन है, तो आपको डिवाइन एनर्जी मिलती है, हनुमान जी की आपको मिलती है डिवाइन एनर्जी, ठीक है। शील्ड मिलता है आपको, ताकि आप प्रोटेक्ट रहो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से और इविल स्पिरिट से। वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंजर। कई लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दे हैव द इश्यूज की नाइटमेयर होता है, कुछ बुरे बुरे सपने आते हैं, स्पिरिचुअल अटैक ना हो जाए, सो दे कैन ऑल्सो यूज इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कई हम जैसे हीलर्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड इट सो एज टू प्रोटेक्ट अस ourselves from the negative energy. So we can also chant it, and we can just chanting is enough, or otherwise water therapy method can also do. नेक्स्ट इज ब्रह्म। ब्रह्म का स्विच वर्ड क्या होगा आपका, जिसका कनेक्शन लॉर्ड भैरव के साथ है। किस कैटेगरी के अंडर आता है? ये स्ट्रेंथ देता है आपको, विक्ट्री देगा और हेल्थ देगा। तो इस तरीके से कई हेल्थ वाले आपके बहुत सारे आएंगे, कई आपको स्ट्रेंथ वाले बहुत सारे आएंगे। आपको खुद से कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन सा वाला आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, आप उसको अकॉर्डिंगली आप उसके साथ
आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो जिसके साथ आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो सकता है आप हनुमान जी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि मैं हनुमान जी की पूजा ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ और मैं उनसे ज्यादा कनेक्शन फील कर सकती हूँ, तो मैं वो फ्रोम वाला स्विच वर्ड है वो यूज करूंगी। आपको कई बार लगता है मैं लॉर्ड भैरव के साथ कनेक्टेड ज्यादा अच्छा फील करती हूँ, तो फिर आप ये वाला स्विच वर्ड कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कौन से वाले गॉड या किस कनेक्शन है किस गॉड के साथ वहां आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो आप उनको इन्वोक करके वो वाला स्विच वर्ड कर सकते हो। Now brings of the Brahm, it brings the boldness. Whenever you are using the switch word, it brings the boldness and mental toughness. Now it also give you the victory over the enemies and obstacles. If you have a lot of right now, issues going in office. Sometimes there is an issue in the office going with the competitors also, and you are not able to actually, handle those competitors. So you can just chant this switch word, so it will give you the mental toughness also to just handle those situations. It will give you the boldness also to handle those types of people who are going to degrade you. So it will overall giving you the victory over those enemies and the obstacles. And it also help you in the quick health recovery. If any of the problems right now is going on, कुछ health की problems चल रही हैं आपको और आपको health recovery है चाहिए, तो आप ये भी स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। इट रिमूव्स द नेगेटिविटी fears from the mind, whatever the negativity is going on, you can also use this switch word. Suppose in the situation needing the courage and the action, decisive action, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला स्विच वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट स्विच वर्ड है आपका धूम। धूम स्विच वर्ड इज कनेक्टेड विद देवी धूमावती। अब देखो ये देवी धूमावती के साथ है, आपको लगता है कि आपका बहुत बढ़िया कनेक्शन है देवी धूमावती के साथ, आप उनको बहुत ज्यादा उनकी पूजा करते हो, आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। अगर नहीं भी करते हो पर धीरे धीरे आपका कनेक्शन देवी धूमवती के साथ तो होएगा ही होएगा, साथ में आपका जो स्विच वर्ड है ना वो उसी से आपका काम करना शुरू कर देगा, उसी तरह से काम करेगा। तो कैटेगरी किसके अंडर आ गया? एनिमीज, इट कम्स अंडर द प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून। So the benefit of using this Dhoom is that it destroy the hidden enemies. You don't know the people around you who are your, your friends or who actually are your hidden enemies. So it will always the people who are, who are not having a good intention about you, and you are not able to figure out those people. So it will help you to get protected from those type of hidden enemies, evil intention. The people are not happy about your success, maybe about your children, whatever, they have some negative intention about you. So आपको ये धूम का स्विच वर्ड हेल्प करेगा ताकि वो उन लोगों से लोगों से बचा सके, उस इंटेंशन से बचा सके, हिडन एनिमी से आपको प्रोटेक्ट कर सके। इट प्रोवाइड्स अ डिवाइन प्रोटेक्शन, brings the inner strength during the tough phases, attracts unexpected fortune when seen blocked. Whenever you are blocked in some way, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप ब्लॉक्ड हो, किसी आपकी लाइफ में चीजें आगे नहीं चल पा रही हैं, तो ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लेकर आएगा। शील्ड करेगा, लोगों को जेलसी रहती है आपसे, आपकी सक्सेस से जेलसी रहती है, तो आपको ऐसे लोगों से बचा के रखेगा, नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। कोई भी मेंटल अटैक, सम पीपल आर कंटिन्यूसली सेइंग यू समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू टेक इट, कुछ ऐसी बातें आपको कोई बोल दे जिसको आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं उस चीजों को बर्दाश्त कर पा रहे, तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हो ताकि उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आपको इफेक्ट ना करें। नेक्स्ट क्या हो गया? हीम। हीम का जो स्विच वर्ड है देवी बगलामुखी के साथ है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। तो हीम का स्विच वर्ड जो है बगलामुखी के साथ है। कैटेगरीज पावर, विक्ट्री, एनिमी एलिमिनेशन एंड फेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है? इट eliminates the enemies negative forces, grants the victory in the legal matters. कोई somebody has a problem right now which is going into some court cases are going on, they can get the victory into that. Okay, then arguments is going on continuously in the family, they can use that competition if they wanted to, some children wanted to compete,
win into the competition, they can also use this switch word. It also enhances your personal power, charm, and command. It supports in achieving you the name, fame, and whatever you are doing right now. You might be requiring the name also, fame also in your career. Okay, and the respect also you want. So it will help you in just achieving that name, fame, and respect. It also helps in stopping the harmful gossip. The people around you are gossiping about you that maybe in offices also they are doing, maybe in relationship it is also going on. And then also it will protect you against those harmful gossips and false accusation. ठीक है, तो वहां पे भी आप ये स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आपका स्विच वर्ड आता है धम. अब धम स्विच वर्ड क्या है? लॉर्ड कुबेर के साथ है. लॉर्ड कुबेर का जैसे ही नाम आता है तो हमें पता चल जाता है कुबेर देवता की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि क्या है? गॉड है हमारे वेल्थ के और फॉर्च्यून के गॉड है. यानी कि मनी से रिलेटेड कैटेगरी हो गई आपकी, सक्सेस से रिलेटेड कैटेगरी, प्रॉस्पैरिटी की होगी और अबंडेंस की होगी. तो वहां पे क्या कर सकते हो? धम का स्विच वर्ड आपको हेल्प करेगा, जिससे कि हमें कुबेर देवता क्या हेल्प करते हैं? दे अट्रैक्ट दी हेल्प, जब करेंगे हमें अट्रैक्ट करेंगे मॉनेटरी गेन्स में एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में. तो वहां पे आप ये स्विच वर्ड को यूज कर सकते हो. इट विल अट्रैक्ट द मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिमूव्स ब्रिंग्स द वेल्थ, फॉर्च्यून और लग्जरी इन योर लाइफ. Whatever the income right now blockages is going on in your income right now, in any of the reason, कोई भी reason हो, this you it will remove those blockages in the income flow. ठीक है. Enhances the business success. Whatever the business you are right now running on, the income is not coming in that case. Okay, the cash flow is not coming. Then it will also help in that business success, and the new opportunity will start coming to you from different direction if you will start using this switch word. It is also ideal for those in the need of the financial stability or manifesting the abundance, as it is related to the Kuber Devta. Okay, so that's what. Now coming to the next switch word, that is hum. हम इज अ मंत्रा जो कि हम रेगुलरली जब भी हम थ्रोट चक्रा की हीलिंग करते हैं, या फिर हम जब करते हैं अपने चक्रा को बैलेंस करते हैं, तो हम कई मंत्रास बोलते हैं. तो ये हम थ्रोट चक्रा एक्टिवेटर है आपका. अब पहले आप जब बोलते थे हमको, और या फिर आप मंत्रा लगाते थे उसका, या फिर साथ में जब भी आप रेकी दे रहे हो और साथ में उसको हमको बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ये काम करना शुरू हो जाएगा आपका. हाँ, जो है आपका काम करना ये ज्यादा शुरू हो जाएगा जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे. देन इट विल स्टार्ट वर्किंग मोर देन व्हाट एक्चुअली राइट नाउ इट इज वर्किंग फॉर यू. तो कनेक्शन किससे हो गया? आपका थ्रोट चक्रा से हो गया. कैटेगरी क्या है आपकी? थ्रोट चक्रा. इट हेल्प्स यू टू, इट्स एक्चुअली फॉर द कम्युनिकेशन हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो गया. दैट इज व्हाट द थ्रोट चक्रा इज लिंक्ड विद. नाउ बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल ओपन एंड हील योर थ्रोट चक्रा. आपके थ्रोट चक्रा को वो बैलेंस करेगा. ठीक है. इट विल ओपन एंड हील द थ्रोट चक्रा. आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करेगा, इंप्रूव करेगा कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग. अगर कोई किसी को बच्चों को भी कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा इश्यू आता है कि दे हैव अ स्टेज फियर, दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द स्टेज. They have a problem in stammering also, the stammer also. So it will help you in improving that communication. It will also help to overcome the fear of expression. Some people are not able to express whatever जो बोल भी रहे होते हैं वो लोग, तो उनका कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है, बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं. उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और उनकी बात को समझा नहीं जाता, वो समझ नहीं पाते हैं. सो इट विल ऑल्सो ओवरकम दैट फियर ऑफ एक्सप्रेशन. स्टेज का फियर जो हमने बात करी है. सपोर्ट से इमोशनल ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुल कन्वर्सेशन. आपको हेल्प करेगा कि आप ट्रूथ, जो भी सच्चाई से आपको बोलने की जरूरत है, ऑनेस्टी से बोलने की जरूरत है, उसमें भी वो आपको सपोर्ट करेगा. आइडियल फॉर द सिंगर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, क्योंकि ये सारे इसी प्रोफेशन में है जिनको इसकी जरूरत है. एक सेकेंड. तो नेक्स्ट इज यम. यम है आपका हार्ट चक्रा से रिलेटेड. ठीक है, वो अब उसका कैटेगरी कनेक्शन हो गया हार्ट चक्रा से. हार्ट कैटेगरी हो गई इमोशनल हीलिंग, लव, इनर पीस.
यम के क्या बेनिफिट्स हैं? वैसे हमें यम के बेनिफिट्स पता है कि अगर हम अपने यम को बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि हमारा क्या बैलेंस होने वाला है, हार्ट चक्र ये बैलेंस होने वाला है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि मंत्रा को चांट करने के बाद व्हाट इट विल हेल्प अस। इट ओपन्स एंड बैलेंसिंग अवर हार्ट चक्र। फीलिंग जो हमारे अंदर अगर हेट्रेड की फीलिंग चल रही है, वी हैव अ फीलिंग ऑफ दैट, सेल्फिशनेस की फीलिंग है, जेलसी की फीलिंग है, वो सारी फीलिंग्स को हील करेगा जब भी हम इस मंत्रा को जो है वो चैंट करेंगे। रिड्यूस द फियर ऑफ बिट्रेल एंड इमोशनल, कई लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे किसी वजह से कोई धोखा मिल रहा है, इमोशनल हर्ट जल्दी से वो ऐसे लोग हो जाते हैं। तो इस तरह का फियर को, इमोशनल हर्ट को भी ये रिड्यूस करता है, इनहांस करेगा आपके अंदर। और जो लव को इनहांस करने की, लव इनहांस करेगा, फॉरगिवनेस में हेल्प करेगा आपको, सपोर्ट द बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डीप इमोशनल कनेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं रम। रम जो है दैट इज कनेक्टेड विद सोलर प्लेक्सस चक्र। कनेक्शन जो आपका लोकेशन क्या होती है, अबव द नेवल। कलर येलो है, एलिमेंट आपका फायर है। सो वेन एवर यू विल स्टार्ट चैंटिंग द रम, देन इट इज रिलेटेड टू योर मणिपुर चक्र विच इज गोइंग टू बैलेंस। It will boost your willpower. If somebody has a not weak willpower, it will help you to boost it. सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट विल इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज करेगा आपका कोई भी चीज में। अगर आप काम करने में आप शुरुआती मतलब आप कभी भी कोई आपके पास एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहते हो, आपको लगता है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ चीजों में, इतनी विल पावर नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो जब भी आप ये जब ये आप मंत्रा को चांट करोगे तो आपके अंदर एक तो विल पावर आएगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा वो काम करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप अपनी लाइफ की हेल्प करेगा आपको कि आप वो जो है कर पाओ, अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अच्छे से उसको कर पाओ। आपका डिसीजन मेकिंग, बिकॉज योर विल पावर इज नॉट स्ट्रांग, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको यू वांट द ऑलवेज that other person should help you in that. But now if you are going to chant this mantra, तो it will help you to take your own decisions. आप खुद के decisions अपने आप ले सकते हो। आपको ये हेल्प करेगा कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी, आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड इट गिव्स यू द पावर टू टेक एक्शन। जिस चीज को आप बहुत टाइम से डिले कर रहे हो कि आज नहीं करना, कल करेंगे, कल स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, या कल हम स्टार्ट करते हैं ये काम, तो जो इतना लिंगर ऑन चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो वहां पे आपके हेल्प करेगा। इट विल गिव यू पावर टू टेक दैट एक्शन सो यू कैन स्टार्ट, start taking the responsibility. It will support you the mental clarity and the personal strength. आपको mental clarity तो मिलेगी, साथ में आपको personal strength भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं इसको। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वी आर स्टॉपिंग।